न्यूज स्पेशल में अब बात उत्तराखंड की, जहां धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें सबसे अहम फैसला महिला आरक्षण को लेकर लिया गया। धामी सरकार ने क्या फैसला लिया है, रिपोर्ट देखिए। धामी कैबिनेट ने मंजूर किए कई अहम प्रस्ताव। महिलाओं के आरक्षण को लेकर लिया बड़ा फैसला। 30% महिला आरक्षण पर अध्यादेश लाएगी सरकार। कोर्ट की रोक के बाद सरकार ने प्लान किया तैयार। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया एसएलपी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में आवास, पेट्रोल पंप का लैंड यूज चेंज करने की विसंगति दूर करने समेत कई अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला महिलाओं के आरक्षण को लेकर लिया गया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगने के बाद धामी सरकार ने नई रणनीति तैयार कर ली। कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने फैसला लिया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यादेश लाने की जानकारी देते हुए साफ कहा है कि उनकी सरकार उत्तराखंड की मातृशक्ति को उनके अधिकारों से वंचित नहीं होने देगी, इसलिए महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर सरकार अध्यादेश लाएगी। देखिए, महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण को लेकर हम लोगों ने पहले से ही जो है हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति के साथ किसी प्रकार का भी जो है कोई भी उनके साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया था। सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं और इसके साथ साथ अध्यादेश लाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को आरक्षण देने के संबंध में अध्यादेश लाने के लिए अधिकृत किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 30% आरक्षण देने के सरकार के एक आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके मद्देनजर धामी सरकार अब अध्यादेश लाने जा रही है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान धामी सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा था। सरकारी नौकरी में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण देने के फैसले को बरकरार रखने की मांग की थी। उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने को उचित ठहराया था और कहा था कि राज्य का 85% भौगोलिक क्षेत्र पर्वतीय है, जहां नौकरी के अवसरों की कमी है, जिसकी वजह से पुरुषों को मैदानी इलाकों में या राज्य के बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता है और महिलाओं को परिवार चलाने के लिए रुकना पड़ता है। इसलिए महिलाओं को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार की तरफ से पेश किए गए हलफनामे में दिए गए तर्कों को हाई कोर्ट ने नहीं माना और सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं के 30% आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद धामी सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। इसके साथ साथ धामी सरकार महिलाओं के हक के लिए कानूनी लड़ाई से भी पीछे नहीं हट रही। उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर दी है, ताकि उत्तराखंड के स्थानीय महिलाओं को आरक्षण दिलाया जा सके। धामी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। सरकार की तरफ से एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड वंशज शुक्ला ने एसएलपी दायर की। कार्मिक विभाग के अपर सचिव डॉक्टर ललित मोहन रयाल ने इसकी पुष्टि की। महिला आरक्षण बरकरार रखने के लिए सरकार ने शपथ पत्र में कई तर्क दिए। सरकार ने कहा, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे प्रदेशों से अलग हैं। उत्तराखंड की महिलाएं पूरी तरह से अपने स्थानीय आजीविका पर निर्भर हैं। चूल्हे से लेकर खेत खलिहानों तक का काम महिलाओं पर ही निर्भर रहता है। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर धामी सरकार के कोर्ट के बाहर और अंदर दोनों मोर्चों पर महिला आरक्षण को लेकर तगड़ी तैयारी कर ली है।
अगर सुप्रीम कोर्ट ने धामी सरकार के तर्कों पर सहमति नहीं भी जताई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि धामी सरकार ने अध्यादेश लाने का निर्णय ले लिया है। सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस भी सरकार के साथ खड़ी हो गई है। धामी कैबिनेट में कल कई निर्णय लिए गए, जिनमें जो है महिला आरक्षण से संबंधित फैसले में अध्यादेश लाने का फैसला लिया गया, जो निश्चित तौर पर सराहनीय है। और हम चाहेंगे कि सरकार इस मामले में अतिशीघ्र विधानसभा का सत्र बुला करके बिल पेश करे और इसको कानूनी रूप से जो है अमली जामा पहनाए, जिससे यहाँ पर महिलाओं को जो है आरक्षण का लाभ मिल सके। जो यहाँ की भावनाएं भी हैं उत्तराखंड राज्य की। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, ये लाइनें हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर बिल्कुल अक्षरशः फिट होती हैं। हमारे प्रदेश की बच्चियां जिनको 30% आरक्षण जो उनको नौकरियों में मिलता था, उसको माननीय हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। यानी कि कितनी लचर पैरवी वहाँ पर हमारे सरकारी वकीलों ने की होगी। वो धामी जी आप ही के वकील रहे होंगे, जिन्होंने हाईकोर्ट को जो समझाने में नाकामयाब रहे कि ये जो आरक्षण है बच्चियों के लिए कितना आवश्यक है। गौरतलब है कि सरकारी विभागों में नौकरियों में दिए जाने वाले आरक्षण में होने वाली कटौती को क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है। इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मौजूदा समय में मिलने वाला आरक्षण प्रभावित नहीं होता। आपको बता दें कि उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण देने के फैसले के खिलाफ चल रही इस कानूनी लड़ाई का कनेक्शन हरियाणा से जुड़ा है। दरअसल स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 2001 से आरक्षण मिल रहा है। 18 जुलाई 2001 से स्थानीय महिलाओं को आरक्षण मिलना शुरू हुआ था। शुरुआत में स्थानीय महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जा रहा था। 24 जुलाई 2006 में आरक्षण को बढ़ाकर 30% कर दिया गया था। 2022 में उत्तराखंड सम्मिलित प्रवर सेवा परीक्षा का रिजल्ट आया तो विवाद शुरू हुआ। हरियाणा की एक अभ्यर्थी पवित्रा चौहान क्षैतिज आरक्षण के खिलाफ एससी चली गई थी। अभ्यर्थी का तर्क था कि उसके नंबर उत्तराखंड के स्थानीय अभ्यर्थी से ज्यादा थे। तर्क दिया था कि उसके नंबर ज्यादा होने के बाद भी उसे बाहर कर दिया गया। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद उत्तराखंड के स्थानीय महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण मिलना बंद हो गया। धामी सरकार इस रोक को हटवाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट गई है, साथ ही अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। यानी साफ है कि सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के स्थानीय महिलाओं को आरक्षण दिलाने के मामले में धामी सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के 30% क्षैतिज आरक्षण को लेकर धामी कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार अब प्लान तैयार कर रही है कि महिलाओं के 30% आरक्षण को लेकर अध्यादेश लाया जाए, क्योंकि राज्य सरकार के एक 30% आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके स्थगन आदेश को लेकर अब एक विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। कैमरामैन विजय ततुड़ी के साथ मैं अंशुमान मिश्रा, हिंदी खबर, देहरादून। कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने राजस्व पुलिस को हटाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। ब्रिटिश काल से चली आ रही राजस्व पुलिस को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से बेदखल कर दिया गया है। इसके अलावा धामी सरकार ने सहकारी बैंकों में बड़े लोन के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की कवायद भी शुरू कर दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। धामी सरकार का पटवारी सिस्टम पर तगड़ा प्रहार। प्रदेश से राजस्व पुलिस हटाने की योजना हुई तैयार। बुधवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में दूसरा अहम फैसला राजस्व पुलिस को लेकर लिया गया है। अंकिता हत्याकांड में राजस्व पुलिस पर दाग लगने के बाद से ही ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजस्व पुलिस को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। सो वो फैसला बुधवार को ले लिया गया। कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने राजस्व पुलिस को हटाने के फैसले पर मुहर लगा दी। ब्रिटिश काल से चली आ रही राजस्व पुलिस को कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी से बेदखल कर दिया गया। अब उत्तराखंड में राजस्व पुलिस के अधीन आने वाले सभी क्षेत्रों को नियमित पुलिस संभालेगी। इस नई व्यवस्था को धीरे धीरे लागू किया जाएगा। राजस्व पुलिस क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा। पहले चरण में
पर्यटन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में 6 थाने, 20 पुलिस चौकी बनेंगी। कैबिनेट बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए जनता को दी और कानून व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड की जनता को भरोसा दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु 6 नए पुलिस थाने व 20 नई पुलिस चौकियों को स्वीकृति देकर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश सरकार सभी की सुरक्षा व राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। गौरतलब है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से ही राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। अंकिता हत्याकांड मामले में राजस्व पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। 4 दिनों तक राजस्व पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई ही नहीं की थी। मामला रेगुलर पुलिस को सुपुर्द किए जाने के बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। ऐसे में राज्य के कई इलाकों में ब्रिटिश काल से चली आ रही इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग जोर पकड़ रही थी। जन भावनाओं को देखते हुए धामी सरकार ने राजस्व पुलिस को हटाने का फैसला ले लिया। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को अब बहुत जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। धामी कैबिनेट ने इसको लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 7500 गांव ऐसे हैं जो राजस्व पुलिस के अंतर्गत आते हैं। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि चरणबद्ध तरीके से इसमें परिवर्तन करके यहाँ पर सिविल पुलिस व्यवस्था लागू की जाएगी और उसके साथ ही जो आर्थिक और पर्यटन से जुड़े क्षेत्र हैं वहां पर 20 चौकियां और 6 थाने भी स्थापित किए जाएंगे। इसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सहकारी बैंकों का लोन फर्जीवाड़ा भी रोकेगी सरकार। अब उत्तराखंड में आसानी से नहीं मिलेगा बड़ा लोन। बड़ा लोन लेने के लिए सरकार से लेनी होगी मंजूरी। धामी सरकार ने सहकारी बैंकों में बड़े लोन के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की कवायद भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में अब सहकारी बैंकों से बड़ा लोन लेना आसान नहीं होगा। धामी सरकार ने लोन फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब 1 करोड़ से ऊपर के लोन देने के लिए सहकारी बैंकों को सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि उत्तराखंड में सहकारी मिनी बैंक और जिला सहकारी बैंक समेत राज्य सहकारी बैंकों की ओर से लोन दिया जाता है। करोड़ों के लोन कई बैंकों के स्तर तक संयुक्त रूप से भी दिए जाते हैं, लेकिन लोन देने के मामले में बैंकों में बैठे जिम्मेदार अपने परिचितों पर जमकर मेहरबानी बरसाते हैं। धामी सरकार को लगातार ये शिकायतें मिली हैं कि लोन देने में तय मानकों का पालन नहीं किया जा रहा। इसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। सहकारी बैंकों ने बिना गारंटी के 81 करोड़ का लोन दे दिया। राज्य सहकारी बैंक और 5 जिला सहकारी बैंकों ने मिलकर लोन दिया। एक रिजॉर्ट के लिए कुल 81 करोड़ का ऋण मंजूर कर दिया गया। सहकारी बैंकों ने पहले रिजॉर्ट को 56 करोड़ का लोन मंजूर किया था। 56 करोड़ के लोन के किस्तों का भी समय पर भुगतान नहीं किया। किस्तें नहीं भरने के बावजूद दोबारा 25 करोड़ का लोन दे दिया गया। मंजूर लोन में से 8.5 करोड़ बिना एमडी की मंजूरी के ही दे दिए गए। नियमों के मुताबिक जितना लोन लेना होता है उससे 1.5 गुना अधिक कीमत की संपत्ति गिरवी रखनी होती है, जो सर्किल रेट का 1.5 गुना होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत कम सिक्योरिटी और कई बार तो बिना सिक्योरिटी के फर्जी कागजों के आधार पर ही ऋण दे दिए गए, जिसके बाद में वसूलना मुश्किल हो गया। लेकिन अब धामी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। अब सहकारी बैंक 1 करोड़ से ऊपर का लोन बिना सरकार की मंजूरी के नहीं दे पाएंगे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा को लेकर भी धामी कैबिनेट ने उठाया बड़ा कदम। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नियुक्त होंगे 143 विशेष शिक्षक। सड़क सुरक्षा कोष नियमावली में संशोधन। सड़क दुर्घटना में मौत पर 2 लाख मिलेंगे। महंगाई भत्ता बोनस पर फैसले के लिए मुख्यमंत्री को किया गया अधिकृत। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी का दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख। उत्तराखंड एंटी लिटरिंग एक्ट में जेल नहीं जाना पड़ेगा, केवल अर्थदंड लगेगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने केदारनाथ में पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय लोगों के ध्वस्त किए जा रहे आवासों के लिए मुआवजा दिए जाने को भी मंजूरी दे दी है। थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 है,
जिसको एंटी लिटरिंग और एंटी स्पिटिंग एक्ट भी कहा जाता है। इसमें ये व्यवस्था दी जा रही है कि पहले तक ये व्यवस्था थी कि पहली बार जो यदि कोई अपराध करते हुए पाया जाता है तो उसको 5,000 रुपये तक का अर्थदंड और अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु कारावास या दोनों की व्यवस्था थी। अब उसमें कारावास को हटा दिया गया है, उसमें मात्र उसमें अर्थदंड लिया जाएगा। और माननीय मंत्रिमंडल ने ये भी कहा है कि अर्थदंड को बढ़ाने का भी प्रस्ताव विभाग लेकर के आए। इसके अलावा पर्यटन विभाग के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था कि केदारनाथ में जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है उसमें वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके कई आवासों को ध्वस्तीकरण करते हुए पुनः निर्माण उनका किया जाएगा। तो उसके लिए किस तरह से कंपेंसेशन तय किया जाएगा उसकी एक प्रक्रिया वो लेके आए थे, जो कि जिसपे माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदन दिया गया। कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिनमें सरकारी नौकरियों में स्थानीय महिलाओं को 30% आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने और राजस्व पुलिस को हटाने और सहकारी बैंकों की मनमानी पर लगाम लगाने का फैसला बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ न्यूज स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।